एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली हुआ करती थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी भूत का साया है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राघव, एक युवा और निडर लड़का, गांव की इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह अकेले ही उस हवेली में जाने का फैसला करता है। चांदनी रात थी, हवाएं हल्की हल्की चल रही थीं और हवेली की जर्जर खिड़कियां रह रह कर चरमरा रही थीं। राघव ने जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला, एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। अंधेरे में उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर की दीवारें धूल से ढकी हुई थीं और कोने कोने में मकड़ियों के जाले खाले थे। अचानक उसे एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद उसे एक पुराना पियानो दिखाई दिया, जो वर्षों से बजाया नहीं गया था। तभी, बिना किसी के उसे छुए, पियानो की एक कुंजी खुद ब खुद दब गई और एक धीमा सुर सुनाई दिया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। उसे लग रहा था कि कुछ उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर जब वह मुड़कर देखता, वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। अचानक एक भारी दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। राघव तेजी से उस दिशा में भागा और वह एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक युवती की तस्वीर थी, जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उसे लगता था वे उसे घूर रही हैं। तस्वीर के नीचे लिखा था, अवनी, हवेली की आखिरी वारिस। उसी क्षण कमरे का तापमान और गिर गया। राघव ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने घबराकर पीछे देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी एक धीमी आवाज़ आई, क्यों आए हो यहाँ? राघव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज़ फिर से आई, मैं अवनी हूँ, इस हवेली की रक्षक। राघव समझ गया कि यह वही युवती है जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम क्या चाहती हो? अवनी की आवाज़ गहरी होती गई, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरे साथ हुए धोखे का बदला चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। राघव ने पूछा, कैसे? तभी हवा तेज़ी से चलने लगी और कमरे की सभी खिड़कियाँ जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। अवनी की परछाई धीरे धीरे राघव के सामने आकार लेने लगी। यहाँ छिपे एक राज को बाहर लाओ। मेरे साथ हुए अन्याय की कहानी सभी को बताओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। राघव ने उसकी बात मानी और गांव लौटकर उसने हवेली के इतिहास को खंगाला। पता चला कि अवनी को उसके लालची चाचा ने जायदाद के लिए मार डाला था और उसकी आत्मा इसी वजह से भटक रही थी। राघव ने गांव वालों को सच्चाई बताई और अवनी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके चाचा का पर्दाफाश किया गया। उस रात जब राघव वापस हवेली गया, तो हवेली अब पूरी तरह से शांत और सजीव लगी। अवनी की आत्मा उसे अंतिम बार दिखाई दी, मुस्कुराते हुए, और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। राघव ने चैन की सांस ली, पर जाने से पहले उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से कोई उसे देख रहा था, या शायद यह उसका भ्रम था। वह वहाँ से चला गया, लेकिन उस रात के बाद हवेली में कोई और हलचल कभी नहीं हुई।